ये है पंजीरी। ये पंजीरी हमने बनाई है धनिए की, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसको हमने बनाया था जन्माष्टमी पे। मैं ये वीडियो पूरी फुल वीडियो जो है बाद में डाल रही हूँ, इसलिए मैंने इसको ऐड किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ लिया है मैंने आधा कप धनिया, खड़ा धनिया है ये, और जो कि किसी पंसारी दुकान पर मिल जाता है। इसको हम धो नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से 2-3 बार कपड़े पर रगड़ के अच्छे से साफ़ कर लिया है, और एक बार इसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक अलग सी खुशबू आती है। ताज़ा ही है, फ्रेश, तो वही वाला बस धनिया लिया है मैंने। तो सबसे पहले रखा है एक पैन, और इस पैन में मैं घी तेल का कोई यूज़ नहीं करूँगी, डायरेक्ट मैंने पैन में खड़ा धनिया डाल दिया है। और अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है 8 से 10 मिनट के लिए भूनेंगे, हल्का हल्का। और हाँ, ध्यान रखना है हमें यहाँ कि इसकी जो फ्लेम है वो ना मीडियम हो ना हाई हो, क्योंकि अगर धनिया जल गया तो पंजीरी का बिल्कुल ही मज़ा ख़राब हो जाएगा। हम बना रहे हैं यहाँ पर प्रसाद के लिए पंजीरी और पंचामृत। तो ये धनिए की पंजीरी है, जो कि स्पेशली जन्माष्टमी में बनाई जाती है। हर मंदिर में इसी का भोग लगता है। देखिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं, कलर चेंज हो गया है और क्रिस्पी भी हो गए हैं। वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए एकदम से टूट रहे हैं, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है ना, तो सौगी तो हो ही जाती है चीज़, लेकिन ये बहुत अच्छे से हो चुके हैं अब। तो चलिए इसे हम ठंडा करने के लिए थाली में निकाल रहे हैं। बड़ी थाली में निकाल रहे हैं क्योंकि ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। और अब जो पैन खाली हुआ है ना, इसी में मैं डालूँगी ये मखाने। तो मखाने यहाँ लिए हैं मैंने 1 कप भर के, और बस इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर। ये भी बहुत जल्दी से जो है अपने ड्राई रोस्ट हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है इसके लिए। चलिए मखाने भी यहाँ अच्छे से हो गए हैं, ये देखिए क्रिस्पी हो गए ना। बस इससे ज़्यादा आप क्या करना है, इसे हम निकाल लेंगे। इतना होना ज़रूरी है, नहीं तो जो है मखाना कच्चा रह जाएगा। चलिए देखिए अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ, और इसको भी हम ठंडा करेंगे। और इसी पैन में मैंने डाला है 1 चम्मच घी। तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें बादाम, क्योंकि बादाम को थोड़ा सा टाइम लगता है इसको फ्राई करने में, जबकि काजू जो है बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो बादाम को कम से कम 2 से 3 मिनट के बाद भूनने के बाद मैंने इसी में मिला दिए हैं काजू। बस 1 मिनट के लिए ही मैं इसको भूनूंगी, और फिर हम इसको भी निकाल देंगे। अच्छा, इसे हमें बारीक बारीक काटना है, तो जब तक हम आगे की प्रोसेसिंग करेंगे तो ये भी हम काटने के लिए किसी और को दे देंगे। चलिए यहाँ पर दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब देखिए धनिया जो है ना, हमने पंखे के नीचे ठंडा किया तो जल्दी ठंडा हो गया। तो अब हमने ये बिल्कुल ड्राई जार लिया है मिक्सी का, इसमें हम पीसेंगे। इसको हम पाउडर फॉर्म में लेकर आएंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं पीसना है, चलाना है बंद करना है, चलाना है बंद करना है। देखिए एकदम फाइन पाउडर बन के तैयार हुआ है इसका, लेकिन छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर भी मोटे पार्ट्स तो रह ही गए होंगे। इसलिए इसी जार में मैं ले रही हूँ ये मखाने, जो मैंने ड्राई रोस्ट करके रखे थे। आधे मखाने लिए हैं मैंने, इसको भी हम ऐसे ही पीसेंगे। तो ये एकदम पाउडर फॉर्म में नहीं लाने हैं, थोड़ी दरदरी से रखने हैं। और देखिए छानने के बाद मेरे पास क्या बचता है और कितना बचता है मैं भी आपको दिखाती हूँ। करीबन आधा चम्मच के करीब ये मोटे मोटे पार्ट से जो नहीं पिसा है, बस ये निकल गया है। तो इसको आप हटा दीजिए, या तो आप मसाले में यूज़ कर लीजिए या फिर आप इसे हटा दीजिए। चलिए तो बस अब मैं इसको हटा देती हूँ। और ये देखिए ये है पाउडर, धनिया पाउडर। अब वापस से मैं जो हूँ एक पैन लूँगी, और हाँ ये देखिए ये हमारा मखाना भी पिस के आ चुका है। तो मैंने रख लिया है एक पैन, इसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच घी, और जो पाउडर हमने बनाया हुआ है ना धनिया का, बस हम इसको डालेंगे। और इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई मतलब भूनेंगे, कुछ ऐसे। गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है। यहाँ अगर हमारा धनिया जल गया तो हमारी पंजीरी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, एकदम टेस्टलेस। अच्छा, यदि हमारे घर में ये खड़ा धनिया नहीं है या हमारे पास नहीं मिलता है, तो फिर हमको जो धनिया पाउडर आता है ना पैकेट वाला, आप उसको ले सकते हो। छान लीजिए, और छानने के बाद ऐसे ही इसको घी में भून लीजिए। बस इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर जो है मेरी पंजीरी का कलर बहुत अच्छा आ चुका है। आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा डार्क रखा हुआ है, क्यों, इसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊँगी। और अब इसी में पंजीरी में मिला रही हूँ ये जो है मखाने का पाउडर, और इसको मिलाने के बाद हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। और ये डाला है मैंने डेसिकेटेड कोकोनट
बहुत ज़्यादा टेस्टी ये पंजीरी बन के तैयार हुई थी। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर जाएंगे जो हमने नट्स को फ्राई करके रखा था ना, इसे हमने बारीक बारीक चॉप करा लिया है। देखिए, तो यहाँ पर मैं अपनी पसंद से बादाम है, काजू है और चिरौंजी है, ये ले रही हूँ। आपको अगर कुछ और अच्छा लगता हो तो आप इसे इसमें वो भी डाल सकते हो। पंजीरी के अंदर तो आप कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन अगर आपने इसमें एक चीज़ नहीं डाली तो आपकी पंजीरी बिल्कुल ही बेकार है, चढ़ाने के लायक बिल्कुल नहीं रहेगी। तो आप देखते रहिए मैं इसमें क्या डालती हूँ। और अब मैंने डाला है इसमें देसी खांड या फिर तगार, आपको जो मिले आप वो डाल दीजिए। तो मैं यहाँ तगार का यूज कर रही हूँ। मैंने लिया है इसमें 1 कप भर के तगार, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी मिठास ज़रूरी है इसके अंदर। और अब मैंने डाल दिया इसमें 1 से 2 चम्मच घी, जिससे कि ये हमें ड्राई नहीं लगेगी और इसका टेस्ट भी बरकरार रहेगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारी इस तरीके से जो है पंजीरी तैयार हो चुकी है धनिए की। और अब हम बनाएंगे यहाँ पर पंचामृत। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ एक बाउल, और इस बाउल में मैं लूँगी 1 कप से ज़्यादा है, मतलब 1 गिलास देख रहे हैं आप, थोड़ा सा बचाया है मैंने। ये है कच्चा दूध, रॉ मिल्क, और इसी में जाएगी कम से कम 5 चम्मच चीनी। बाकी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आपको जितना अच्छा लगता हो मीठा आप उतना ले लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम बाकी का सामान डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप पाउडर शुगर भी ले सकते हो। ये मैंने डाला इसमें आधा कप से थोड़ा कम दही। और अब जाएंगे इसमें से मैंने कुछ मखाने जो है ये कच्चे वाले रखे हैं, इसे मैंने फ्राई नहीं किया है, वो मैंने मखाना यहाँ यूज़ किया है। इसी के साथ मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच भर के शहद। ये ऑप्शनल नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी है जो भी चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ। ये है गंगाजल। पंचामृत इन सब के बिना अधूरा ही रहता है, तो ये तो आप ज़रूर डालिए। तो चीनी भी हमारी इस तरह से मेल्ट हो ही गई होगी। और अब ये डाला है मैंने इसमें बादाम, काजू, और इसी के साथ मैंने एक छोटा सा गरी का टुकड़ा था, उसे मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ। तो ये देखो, ये डाल दिया है। यहाँ मैंने डेसिकेटेड कोकोनट नहीं लिया है, बल्कि मैंने फ्रेश जो है कद्दूकस करके फिर डाला है। थोड़ी सी चिरौंजी डाल दी है इसके अंदर। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें पिस्ता। तो यहाँ पर हमारा पंचामृत बिल्कुल तैयार है। पंचामृत में 5 चीज़ें, घी, दूध, दही, शहद और गंगाजल डाला जाता है, और उसी तरीके से 5 जो है मेवा भी जाती हैं। और अब ये लास्ट की जो चीज़ है, इसके बनाना हमारी पंजीरी पूरी होती है, ना ही पंचामृत। ये है तुलसी के पत्ते, जो कि बेहद 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 ज़रूरी होते हैं इस पंजीरी और पंचामृत में। आप कोई भी पूजा कर लीजिए, बिना तुलसी के पत्तों के बिना चरणामृत या पंचामृत और पंजीरी नहीं बनती है। और अब मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने ली है फ्रेश रोज़ पेटल। और अब देखिए, यहाँ पर हमारा तैयार हो गया है पंचामृत। कैसा लग रहा है? तो चीनी जो है आप अपने हिसाब से डाल लीजिए जितना आपको चाहिए। दही की क्वांटिटी भी हम घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर आपके यहाँ बहुत अच्छा सबको पसंद आता है तो ज़्यादा बना लीजिए। और मैं तो जितना भी बनाती हूँ ना, पूरा ही ख़त्म हो जाता है, बचता ही नहीं है। अब जो पंजीरी हमने बना के रखी थी ना, थोड़ी ठंडी हो गई है। इसमें मैंने और जो मखाने थे उनको मैंने बारीक बारीक काट के वो मिला दिया है, और मैं इसमें निकाल रही हूँ अब एक बाउल में। और बाकी की मैं अभी इसमें भी और चीज़ें डालने वाली हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने अभी थोड़े से मेवा बचा के रखे थे ना, बादाम डाल दिए हैं, थोड़े से इसमें मैं काजू डालूँगी। और आप चाहो ना तो आप इसमें लोग बाग केले भी डाल सकते हैं। केले मतलब ऊपर से सजा देते हैं, या फिर एप्पल को भी पीस कर करके डाला जाता है, पर वो मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। और ये डाल दी है मैंने इसके अंदर चिरौंजी, और साथ में डालूँगी मैं थोड़ा सा पिस्ता। तो हम दोनों मिलके यहाँ काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये हमने डाल दिया है इसके अंदर पिस्ता, और ये डाल रही हूँ मैं बारीक बारीक काट के तुलसी। यहाँ मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। जब भी हम तुलसी तोड़ते हैं ना पूजा के लिए, तो एक मंत्र बोला जाता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। जब भी आप तुलसी तोड़ें तो ये मंत्र ज़रूर बोलिए, इससे क्या है, दोष नहीं लगता। तो शुरू करते हैं हम। श्री कृष्ण ने मोहे पठाई, मैं दूधन लेने आई। जय तुलसा मैया।
और इस तरीके से हमने अपना प्रसाद बना लिया है।